दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मिशन वैराग्य पे। दोस्तों, एक श्राप जिसने देवताओं को वृक्ष बना दिया, लेकिन उसी श्राप ने उसे कृष्ण के चरणों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जो कभी कभी जिंदगी में दंड लगता है, वहीं पे भगवान की कृपा छुपी हुई होती है। आइए जानते हैं एक भगवान की करुणामयी कहानी को। दोस्तों, एक बार कैलाश की यात्रा करने के बाद नारद मुनि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक सुंदर उपवन से होकर गुजर रहे थे। यह एक विशेष उपवन था जहां केवल कुछ भाग्यशाली ही प्रवेश पा सकते थे। कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव उसी देवी प्राणियों में से एक थे जिन्हें इस उपवन का अधिकार प्राप्त था। जिस दिन नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, उस दिनों वे दोनों मदिरा पान करके स्वर्गीय अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में विहार कर रहे थे। वे अपनी प्रतिकूल अवस्था और नारद मुनि की उपस्थिति से बिल्कुल भी असावधान थे। दोस्तों, नारद मुनि ने उन्हें इस स्थिति में देखा और तुरंत समझ लिया कि यह सब इसके अहंकार और ऐश्वर्य के कारण है, क्योंकि ये कुबेर के पुत्र हैं। उन्हें चेतना में लाने के लिए नारद मुनि ने उसे श्राप दिया। उन्होंने कहा कि वे नंद महाराज के आंगन में यमल अर्थात जोड़ा अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहेंगे, और यह भी बताया कि स्वयं भगवान उन्हें उसके श्राप से मुक्त करेंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मुक्ति पाने के बाद वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, तो इसे श्राप कैसे कहा जा सकता है? यह तो वास्तव में छिपा हुआ एक आशीर्वाद था। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि उन पर कृपा करने का निश्चय करके ही नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया था। इसे श्राप और आशीर्वाद के द्वंद्व के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो नारद मुनि का यह कार्य शुद्ध करुणा और कल्याण का ही एक स्वरूप है। और अगर इसे बाहरी दृष्टि से देखें तो जब नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष बनने का आदेश दिया गया तो यह शाप प्रतीत हुआ, क्योंकि वे देवताओं के रूप से वंचित होकर जड़ अस्थावर योनि में चले गए। और अगर आंतरिक दृष्टि से देखें तो यह केवल दंड नहीं था, बल्कि एक साधन था अहंकार को तोड़ने और भगवान के स्पर्श से मुक्ति दिलाने का। दोस्तों, जब महापुरुष हमें अनुशासित करते हैं, चाहे वह शुरुआत में कठोर क्यों न लगे, वे ऐसा केवल सिर्फ हमारे कल्याण के लिए करते हैं, और अंततः वह हमारे लिए आशीर्वाद ही सिद्ध होता है। दोस्तों, जब बाल रूपी करुणामयी भगवान को जब यशोदा मैया ने लकड़ी के उखली से बांधी थी, तब वो उखली को लेके ही लुढ़कते हुए उन दोनों वृक्ष के बीच गए और उखली के धक्के से पेड़ को उखाड़ दिया और उन दोनों को मुक्ति प्रदान की। जैसा कि नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया था, नल कुबेर और मणिग्रीव सुधर गए और भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली, और अपने लोक में लौटने से पहले उन्होंने भगवान के सामने एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना की, जो इस प्रकार कथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु। हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपके गुणों का गान करे, हमारे कान केवल आपकी कथाओं को ही सुने, हमारे हाथ आपके सेवा कार्यों में लगे रहे और हमारा मन सदा आपके चरणों में स्थिर रहे। हम सदैव आपका स्मरण करते रहे, हमारा शीश इस समस्त सृष्टि को नमस्कार करता रहे, क्योंकि इसमें आप ही सर्वत्र विराजमान है। हमें सदा ऐसे साधु जन के दर्शन मिलते रहे जो आपसे अभिन्न है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए और
पावरफुल स्टोरी के साथ एक बार फिर से इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार और राधे राधे।